लोग क्या कहेंगे? अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए सरला जी बोली। रिया शक पकाती हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सरला जी का बरेली शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। सरला जी व अभिषेक जी का एक बेटा आदित्य है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी रिया से हुई है। सरला जी की बहू रिया बहुत ही सुंदर तीखी नाक नक्शे वाली है। अभिषेक जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। सरला जी के घर के पास पाटीदारों का भी घर है। आदित्य और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि उसके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। आदित्य की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई है और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। सरला जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। सरला जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास के परिवार में बताकर उनके घर की जग हंसाई कर देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्ला नहीं टिकता। सासू जी के सामने मुंह उघाड़े घूमती रहती है। सरला जी वैसे बहुत अच्छी हैं, रिया से बहुत खुश रहती हैं। बस इसी बात को लेकर उनको रिया को टोकना पड़ता है। वाह, उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला ना करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती हैं कि अभी बच्ची है और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। 6 महीने बीत गए हैं। रिया की आदत पल्ला लेने और साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 8 महीने बाद रिया गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, रिया एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। रिया 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अब रिया बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्लू को भी संभाले रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। रिया तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है और उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रिया पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से आदित्य उधर से गुजरता है और उसकी नजर इस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़कर पहुंचा। आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो रिया? अपना ध्यान रखा करो। आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। आदित्य की आवाज सुनकर सरला जी भी भागते हुए आती है। आदित्य रिया से कह रहा था, रिया, आज तो तुम अपने को जला ही लेती। सरला जी देखती है कि रिया की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती है। आदित्य क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा रिया को पल्ला करने को बोलती हैं। आप देखो, इतना बड़ा हादसा हो जाता अभी। सरला जी कहती हैं, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो? आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। सरला जी को भी आदित्य की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती हैं और कहती हैं, रिया बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी ना पहनो, मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहन कर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर रिया मुस्कुरा दी और सरला जी के गले लग गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।